नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। पहले तो आप सबको हमारे नेक्स्ट 9 परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, होली का त्योहार है आज और आपको बता दें कि कई लोग इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं और इसी त्योहार पर हम सबसे ज्यादा उन लोगों को मिस करते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करते हैं। जी हाँ, आज ही के दिन हम श्रीदेवी को भी काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि श्रीदेवी को इस दुनिया छोड़े 3 साल का वक्त हो चुका है। 2018 24 फरवरी वो काला दिन था जब श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। आज श्रीदेवी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें हम देखकर सोचते हैं कि काश वो हमारे साथ होती और ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में हमें दे पाती। लेकिन अफसोस 3 साल हो चुके हैं इस सुपरस्टार को गए हुए, लेकिन आज भी हम उन्हें बहुत मिस करते हैं और सबसे ज्यादा राम गोपाल वर्मा उन्हें मिस करते हैं। राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी के निधन के बाद एक पत्र लिखा था और उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें निधन के बाद शांति मिल गई। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्या श्रीदेवी खुश नहीं थी अपनी जिंदगी से? क्या उनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं चल रही थी? आखिर क्या हुआ था उनके साथ? ये सब कुछ राम गोपाल वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। श्रीदेवी ने इस दुनिया को काफी पहले अलविदा कह दिया। जी हाँ, श्रीदेवी के निधन पर खुला खत लिखकर दुख जताने वाले फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी एक और पत्र लिखा। इस बार उन्होंने यह खत श्रीदेवी के प्रशंसकों के नाम लिखा, जिसका शीर्षक है माई लव लेटर टू यू श्रीदेवी जी फैंस, यानी श्रीदेवी के प्रशंसकों के लिए मेरा प्रेम पत्र। फेसबुक पर शेयर किए गए इस पत्र की भूमिका में उन्होंने लिखा कि मैंने काफ़ी विचार किया मुझे इससे प्रकाशित करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनमें कुछ नामों का जिक्र है, लेकिन मैं मानता हूं कि श्रीदेवी किसी और से ज़्यादा उनके प्रशंसकों की हैं और उन्हें सच पता होना चाहिए। दरअसल इस पत्र में राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी के जीवन के कई घटनाक्रम पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा कि वास्तव में श्रीदेवी को निधन के बाद ही शांति मिली है। राम गोपाल वर्मा लिखते हैं कि हाँ, आप जैसे लाखों लोगों की तरह मैं भी मानता था कि वह सबसे खूबसूरत महिला है। हम सब जानते हैं कि वह देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक मुख्य अभिनेत्री के रूप में पर्दे पर राज किया। ये तो कहानी का ही एक हिस्सा है। उनके निधन से हमें पता चलता है कि जिंदगी और मौत दोनों किसी तरह से अप्रत्याशित, क्रूर, नाजुक और रहस्यमय हो सकते हैं। उनके निधन के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वह कितनी खूबसूरत थी, कितनी महान अभिनेत्री थी, उनके निधन से क्या असर पड़ा है। मगर मेरे पास कहने के लिए इससे ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपनी 2 फिल्मों छना छन और गोविंदा गोविंदा के सिलसिले में उनके करीब रहने का मौका मिला। राम गोपाल वर्मा के मुताबिक श्रीदेवी का जीवन इस बात का सटीक उदाहरण है कि किसी हस्ती के जीवन के बारे में बाहरी दुनिया के लोग जो कुछ सोचते हों, उस हस्ती की निजी जिंदगी लोगों की धारणा से बिल्कुल अलग होती है। वो लिखते हैं कि बहुत से लोगों के लिए श्रीदेवी का जीवन संपूर्ण था। सुंदर चेहरा, कमाल की प्रतिभा और 2 बेटियों के साथ सुखी परिवार। बाहर से सब कुछ ऐसा दिखता था कि हर कोई अपने लिए ही कामना करता, लेकिन श्रीदेवी क्या बहुत खुश थी? क्या उनका जीवन सुखद था? मैं उनके जीवन के बारे में तब से जानता हूँ जब से उनके मुलाकात मुझसे हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे उनके पिता के निधन से पहले तक उनका जीवन आसमान में उड़ते परिंदे की तरह था और फिर जरूरत से ज्यादा ही सचेत रहने वाली माँ के कारण पिंजरे में बंद पंछी की तरह हो गया। इस फिल्म में फिल्म निर्देशक ने लिखा कि उन दिनों टैक्स को लेकर होने वाली छापेमारी से बचने के लिए नेताओं को काले धन से पारिश्रमिक दिया जाता था। उनके पिता अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर भरोसा करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद सभी ने श्रीदेवी को धोखा दे दिया। समस्या तब बढ़ गई जब उनकी नासमझ मां ने कानूनी पचड़ों में फंस गई और संपत्तियों में निवेश किया। उनकी गलतियों के चलते श्रीदेवी उस समय तक कंगाल हो चुकी थी जब तक बोनी कपूर उनके जीवन में आए। वो खुद भारी कर्ज में थी और बस सहानुभूति ही जता सकते थे। उनकी मां अमेरिका में गलत ब्रेन सर्जरी के कारण मनोरोगी बन गई और इस बीच उनकी छोटी बहन श्रीलता ने अपने पड़ोसी के बेटे से विवाह कर लिया।
मां के निधन से पहले सभी संपत्तियां श्रीदेवी के नाम कर दी थी, लेकिन बहन ने ये कहते हुए श्रीदेवी पर केस कर दिया कि वसीयत पर हस्ताक्षर करते समय मां की मानसिक अवस्था सही नहीं थी। इस तरह से जिस महिला की पूरी दुनिया में लाखों दीवाने थे, वह एकदम अकेली और लगभग कंगाल हो चुकी थी। रामगोपाल वर्मा लिखते हैं कि बोनी की मां ने श्रीदेवी को घर तोड़ने वाली के तौर पर पेश किया और बोनी की पहली पत्नी मोना के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार मानते हुए एक 5 स्टार होटल में लॉबी में पेंट पर घूसा मार दिया। इस पूरे दौरे में वह बहुत नाखुश थी और उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव ने उनके मन पर गहरे जख्म के निशान छोड़ दिए थे और उन्हें कभी शांति नसीब नहीं हुई। रामगोपाल वर्मा ने लिखा कि अपने जीवन में इतना कुछ झेलने के कारण और एक बाल कलाकार के रूप में करियर शुरू करने के बाद जिंदगी में उन्हें कभी भी सामान्य रफ्तार से बड़ा होने का समय नहीं दिया। बहुत से लोगों के लिए वह सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन क्या वह खुद अपने आप को खूबसूरत मानती थी? हाँ, मानती थी, लेकिन उम्र ढलना हर अभिनेत्री का दुष्वपन होता है, वह अपवाद नहीं थी। कई सालों तक वह बीच बीच में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती रही थी, जिसका असर उन पर साफ दिखता था। उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक मनोवैज्ञानिक दीवार सी बनाई हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई देखे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनकी असुरक्षाओं के बारे में जाने। इसमें इनका दोष नहीं था, क्योंकि कम उम्र में ही उन्हें प्रसिद्धि मिल गई थी और उन्हें आज़ाद होने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन वो जो चाहती थी बन सकती थी। रामगोपाल वर्मा आगे लिखते हैं कि उन्हें कैमरे के सामने आने के लिए मेकअप ही नहीं लगाना पड़ता था, बल्कि अपना असली अक्स कैमरे के सामने ना आने देने के लिए मनोवैज्ञानिक मेकअप करना पड़ता था। वह लगातार माता पिता, रिश्तेदारों, पति और काफी हद तक अपने बच्चों के कहने पर चलती रही। वह अन्य सितारों की तरह इस बात को लेकर डरी हुई थी कि उनकी बेटियों को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। श्रीदेवी दरअसल महिला के शरीर में कैद बच्ची थी। रामगोपाल वर्मा लिखते हैं कि आमतौर पर किसी के निधन पर रेस्ट इन पीस नहीं कहते, लेकिन श्रीदेवी के मामले में ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राय में निधन के बाद उन्हें श्रीदेवी पहली बार असलियत में उनको शांति मिली है। वो लिखते हैं कि मैंने उन्हें तभी शांत देखा है जब वह कैमरे के सामने होती थी, और वो भी एक्शन और कट के बीच। इसीलिए क्योंकि वह इस दौरान कटु वास्तविकता से दूर होकर अपनी काल्पनिक दुनिया में जा सकती थी। इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ कि वह हमेशा के लिए शांति में होंगी, क्योंकि आखिरकार वह उस सब से बहुत दूर है जिसने उन्हें इतना दर्द दिया। मैं आपको आंखों में खुशी लिए स्वर्ग की वादियों में एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं करता, लेकिन मैं वाकई इस पर विश्वास करना चाहता हूँ, क्योंकि हम प्रशंसक अपने अगले जन्म में एक बार फिर आपको देखना चाहेंगे और इस बार हम पूरी कोशिश करके सुधार लाएंगे ताकि आपके लायक बन सके। हमें एक और मौका दीजिए श्रीदेवी, क्योंकि हम सभी आपको सच्चा प्यार करते हैं। आखिर में रामगोपाल वर्मा ने लिखा कि मैं इसी तरह से लिखता चला जा सकता हूँ अगर मैं अब और अपने आंसू नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीदेवी के बारे में ये सब कुछ रामगोपाल वर्मा ने अपनी पत्र में लिखा था। आपको बता दें कि ये सब कुछ रामगोपाल वर्मा ने श्रीदेवी को लेकर लिखा कि वो श्रीदेवी को कितना मानते थे, श्रीदेवी का जीवन कितना संघर्ष भरा था। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि आखिर रामगोपाल वर्मा ने श्रीदेवी के बारे में क्या क्या लिखा है। श्रीदेवी के साथ उन्होंने काम किया है और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि श्रीदेवी कैसी थी, क्या थी, और अपने बच्चों के बारे में वो कितना ज्यादा सोचती थी। आज भी उनके बच्चे उन्हें सबसे ज्यादा मिस करते हैं। बोनी कपूर उन्हें सबसे ज्यादा मिस करते हैं, और आज होली का त्योहार है तो आज के दिन तो सबसे ज्यादा उन्हें मिस किया जा रहा है। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।